हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा माधुरी का 20वां अध्याय पूरा करेंगे। इस पाठ का प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। पाठ का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पाठ का पहला प्रश्न है, कैसा व्यक्ति कभी हार नहीं सकता? तो उत्तर होगा, गिरने पर पिछड़ने पर असफलता के बाद बार बार कोशिश करने वाला व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता। अगला प्रश्न है, नन्ही चींटी से मनुष्य क्या सीख सकता है? तो उत्तर होगा, नन्ही चींटी से मनुष्य बार बार प्रयास करना सीखता है। जिस प्रकार चींटी बार बार गिरकर भी कोशिश करना नहीं छोड़ती और अंत में सफल होती है, उसी प्रकार हमें भी सफल होने तक प्रयास करते रहना चाहिए। तभी तो आपने पाठ में पढ़ा है ना कि चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती। मतलब आप सोचो कि 100 बार गिरती लेकिन फिर भी दोबारा वो फिर चढ़ने की कोशिश करती, क्योंकि उसे सफलता हासिल करनी ही है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचनी ही है। इसलिए 100 बार गिरने के बाद भी वो हार नहीं मानती। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर होगा, सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिश करना आवश्यक है। असफलता को चुनौती मानकर स्वीकार करना, अपनी कमियों को सुधारना और सफलता प्राप्त होने तक नींद चैन त्यागना ही सफलता के पथ पर अग्रसर करता है। आपने पाठ में भी पढ़ा है कि गिरकर उठना और 100 बार सीढ़ियाँ चढ़ती है, फिर गोताखोर भी आप कितनी बार गोता लगाता है तब भी बार बार असफल होता है, लेकिन सभी अपनी मार्ग पे, सभी अपने पथ पे हर बार कोशिश करके अपनी सफलता को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और मेहनत भी करते हैं उसके लिए। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सभी व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कैसे चींटी ने बार बार प्रयास करके अपना रास्ता ढूंढा, गोताखोर भी ढूंढ लेता है। तो कठिन परिश्रम ही असली सफलता की सीढ़ी है। अगला प्रश्न है, गोताखोर कब सफल होता है? उत्तर होगा, गोताखोर बार बार समुद्र में डुबकी लगाता है और खाली हाथ लौट आता है। अपनी असफलता से निराश न होकर दोगुने उत्साह के साथ वापस प्रयास करता है और प्रयास करते करते अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, इस कविता में आपने पढ़ा है ना, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता। मतलब समुद्र, ऐसी नदी भी नहीं, इतने बड़े समुद्र जैसे जगह पे गोताखोर बार बार डुबकी लगाता है और कई बार वो खाली हाथ भी लौटता है, लेकिन मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। मतलब इतनी आसानी से गहरे पानी में मोती नहीं मिलते हैं, उसके लिए कठिन प्रयास की जरूरत है। तो बच्चों, इस पाठ का ये प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। डुबकियां सिंधु में डैश लगाता, गोताखोर होगा। अगला है, डैश लौट आता है, जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही डैश, मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। ये पाठ की कविता से संबंधित है। आप कविता जब दोबारा पढ़ोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो कोशिश, तो उसका कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। नौका का अर्थ है नाव। मोती का अर्थ है माणिक। रंगों का अर्थ है नशो। अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो कविता में ऐसे शब्द छाट कर लिखिए जिसमें स्व और तट संयुक्त व्यंजन का शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये है स्वीकार और मुट्ठी, ये 2 शब्द हैं।
अगला प्रश्न है, चार चार शब्द लिखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये सारे पाठ से संबंधित है, आप पाठ से खुद से चुन के लिख सकते हो, आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिख दिया है। नौका, चींटी, गोताखोर, सिंधु, मोटी, उसकी, तुम, कुछ, पार, हार। फिर क्रिया है लौट आता, स्वीकार, छोड़कर, जाकर। विशेषण है नन्ही, दूना, गहरे, सौ, खाली। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।